नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे परकाया प्रवेश सिद्धि योगा। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। अखंड ज्योति में श्री राम आचार्य ने उल्लेख किया है कि नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदरनाथ के विषय में भी कहा जाता है कि उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छानुसार गमनागमन विभिन्न शरीरों में करते थे। एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि सुलभा नामक विदुषी अपने योगबल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार भी स्वाभाविक न था। अनुशासन पर्व में ही कथा आती है कि एक बार इंद्र किसी कारण वश ऋषि देवशर्मा पर कुपित हो गए। उन्होंने क्रोधवश ऋषि की पत्नी से बदला लेने का निश्चय किया। देवशर्मा का शिष्य विपुल योग साधनाओं में निष्णात और सिद्ध था। उसे योग दृष्टि से यह मालूम हो गया कि मायावी इंद्र गुरु पत्नी से बदला लेने वाले हैं। विपुल ने सूक्ष्म शरीर से गुरु पत्नी के शरीर में उपस्थित होकर इंद्र के हाथों से उन्हें बचाया। पातंजलि योग दर्शन में सूक्ष्म शरीर से आकाश गमन, एक ही समय में अनेकों शरीर धारण, परकाया प्रवेश जैसी अनेकों योग विभूतियों का वर्णन है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़कर गमन करता है तो उसके साथ अन्य सूक्ष्म परमाणु कहिए या कर्म भी गमन करते हैं, जो उनके परिमाप के अनुसार अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे तिल, मस्सा, गोली का निशान, चाकू का निशान, आचार विचार, संस्कार आदि। इस सूक्ष्म शरीर को मरने से पहले ही जागृत कर उसमें स्थिति हो जाने वाला व्यक्ति ही परकाय प्रवेश सिद्धि योगा में पारंगत हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि खुद के शरीर पर आपका कितना कंट्रोल है। योग अनुसार जब तक आप खुद के शरीर को वश में कर नहीं जानते तब तक दूसरे के शरीर में प्रवेश करना मुश्किल होगा। दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की विद्या को परकाय प्रवेश योग विद्या कहते हैं। आदि शंकराचार्य इस विद्या में अच्छी तरह से पारंगत थे। नाथ संप्रदाय के और भी बहुत से साधक इस तकनीक से अवगत थे, लेकिन आम जनता के लिए तो यह बहुत ही कठिन जान पड़ता है। क्यों? योग में कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है चित्त की वृत्तियां। इसीलिए योग सूत्र का पहला सूत्र है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। इस चित्त में हजारों जन्मों की आसक्ति, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से उपजे कर्म संग्रहित रहते हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं। यह संचित कर्म ही हमारा प्रारब्ध भी होते हैं और इसी से आगे की दिशा भी तय होती है। इस चित्त की 5 अवस्थाएं होती है, जिसे समझकर ही हम सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर ही हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस चित्त या मानसिक अवस्था के 5 रूप हैं: 1 क्षिप्त, 2 मूढ़, 3 विक्षिप्त, 4 एकाग्र और 5 निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का निरोध होता है। विक्षिप्तावस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, पर क्षण में ही दूसरे विषय की ओर चला जाता है। पल प्रतिपल मानसिक अवस्था बदलती रहती है। 4 एकाग्र अवस्था में चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है। यह अवस्था स्थितप्रज्ञ होने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। 5 निरुद्ध अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है।
अर्थात व्यक्ति को स्वयं के होने का पूर्ण एहसास होता है। उसके ऊपर से मन मस्तिष्क में घुमड़ रहे बादल छट जाते हैं और वह पूर्ण जागृत रहकर दृष्टा बन जाता है। यह योग की पहली समाधि अवस्था भी कही गई है। ध्यान योग का सहारा निरुद्ध अवस्था को समझें, यह व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। यही व्यक्ति का असली स्वरूप है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संसार की व्यर्थ की बातों, क्रियाकलापों आदि से ध्यान हटाकर संयमित भोजन का सेवन करते हुए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है। इस दौरान कम से कम बोलना और लोगों से कम ही व्यवहार रखना भी जरूरी है। चित्त की वृत्तियों और संचित कर्म के नाश के लिए योग में ज्ञान योग का वर्णन मिलता है। ज्ञान योग का पहला सूत्र है कि स्वयं को शरीर मानना छोड़कर आत्मा मानो। आत्मा का ज्ञान होना सूक्ष्म शरीर के होने का आभास दिलाएगा। कैसे होगा यह संभव? चित्त जब वृत्ति शून्य निरुद्ध अवस्था होता है तब बंधन के शिथिल हो जाने पर और संयम द्वारा चित्त की प्रवेश निर्गम मार्ग नाड़ी के ज्ञान से चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह बहुत आसान है। चित्त की स्थिरता से सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर के निरंतर एहसास से स्थूल शरीर से बाहर निकलने की इच्छा बलवान होती है। योग निंद्रा विधि। जब ध्यान की अवस्था गहराने लगे तब निंद्रा काल में जागृत होकर शरीर से बाहर निकला जा सकता है। इस दौरान यह एहसास होता रहेगा कि स्थूल शरीर सो रहा है। शरीर को अपने सुरक्षित स्थान पर सोने दें और आप हवा में उड़ने का मजा लें। ध्यान रखें, किसी दूसरे के शरीर में उसकी इजाजत के बगैर प्रवेश करना अपराध है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।